एपिसोड के स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है सुनजाओ मिस्टर डैन को किस कर लेती है और सभी लोग बहुत हैरानी से उसको देख रहे होते हैं। मिस्टर डैन सुनजाओ को हटाते हैं और सुनजाओ हटने के बाद बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ वो रो भी रही होती है और कहती है कि इसका मतलब ये सच है कि तुम मेरे सामने सच में खड़े हो। वही मिस्टर डैन सभी लोग को कहने लग जाते हैं कि मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं मरा नहीं हूँ, मैं सच में डैन हूँ और अब मैं एक आम इंसान नहीं बल्कि एक किंग बन गया हूँ। सुनजाओ मिस्टर डैन को देख रही होती है और उसके बाद रिपोर्टर्स को देख रही होती है। ये देखने के बाद तो मिस्टर डैन का हाथ पकड़ के उनको लेके वहाँ से भागने लग जाती है। ये दोनों भागते हुए जा रहे होते हैं और रिपोर्टर्स उनको फॉलो कर रहे होते हैं। सुनजाओ मिस्टर डैन का हाथ पकड़ के उनको काफी दूर तक ले जाती है। मिस्टर डैन भी इसको देख के भाग रहे होते हैं। काफी दूर आने के बाद मिस्टर डैन अपना हाथ छुड़वा लेते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन और इस तरह के कपड़े और इस तरह की हील्स पहन के तुम कैसे भाग सकती हो, अगर भागते हुए तुम्हारे पाँव में मोच आ जाए तो तुम क्या करोगी। मिस्टर डैन उसको सुना रहे होते हैं, लेकिन ये सुन के सुनजाओ बहुत खुश हो रही होती है और कहती है कि इतने टाइम के बाद मैंने इतनी मैनर्स की बातें सुनी है। ये कहते हुए मिस्टर डैन को हक कर लेती है, लेकिन मिस्टर डैन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। सुनजाओ कहती है कि मुझे तो ये सब कुछ एक ख्वाब लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए, और अगर सच बताऊं तो मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया, तुम यकीन भी नहीं कर सकते। मिस्टर डैन उसकी बात सुन के बहुत सैड हो रहे होते हैं कि उनकी आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। वो खुद अपने आंसू देख के बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो सुनजाओ को धक्का देते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम हो कौन, क्या मैं तुम्हें ऐसा वैसा इंसान लगता हूँ कि जब तुम्हारा दिल चाहे तुम मुझे टच कर लोगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम कोई स्टॉकर हो जो कि मुझे फॉलो कर रही हो, तभी तुम्हें मेरी वो बातें भी पता है जो आज तक मैंने किसी को भी नहीं कही, लेकिन वो बातें तुम्हें कैसे पता चल गयी। सुनजाओ हैरान होती वो कहती है, क्या तुम वाकई मुझे भूल गए हो, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में इतना ही कुछ जानती हो तो तुम मुझे बताओ कि ऐसा सब कुछ क्या हुआ है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि मैं मर चुका हूँ। सुनजाओ कहती है कि ये बहुत लंबी स्टोरी है। मिस्टर डैन गुस्से में बोलते हैं, तो क्या हुआ, तुम मुझे शॉर्ट करके बता दो। सुनजाओ बताने ही जा रही होती है कि इतने में रिपोर्टर्स दोबारा से इन लोग की तरफ आने लग जाते हैं। उनको इस तरह बढ़ते हुए देख के सुनजाओ कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा। ये कहते हुए मिस्टर डैन सुनजाओ को हाथ पकड़ के भागने लग जाते हैं। जब वो एक जगह पे आके रुकते हैं और पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे सुनजाओ नहीं होती बल्कि कोई और लड़की होती है। उसको देख के मिस्टर डैन भी एकदम घबरा जाते हैं। वो मिस्टर डैन को कहती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मिस्टर डैन अपनी फैन को देख के मुस्कुराने लग जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि वो लड़की कहाँ है जो मेरे साथ थी। वहीं हमें मैनेजर का दिखाया जाता है, उनके पास लगातार कॉल्स आ रही होती हैं। सब यही कह रहे होते हैं कि आपने तो कहा था कि मिस्टर डैन मर चुके हैं जबकि वो जिंदा है, ये सब कुछ क्या है। वहीं फैन मिस सू को भी घेर लेते हैं और उनको यही कह रहे होते हैं कि आप तो उनकी गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद भी आपने सबसे झूठ बोला, क्या आप लोग के बीच में वाकई कोई रिलेशन है, यही सब कुछ झूठ था। वहीं मिस्टर डैन जब अपने घर पर आते हैं तो देख के एकदम छुप जाते हैं। उनके घर के बाहर काफी सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं। ये देख के वो परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब तुम अपने खुद के घर पे भी नहीं जा सकता। ये सोचते हुए वो ब्रिज की तरफ आ जाते हैं। ब्रिज पे आने के बाद उनको हर तरफ सुनजाओ ही नजर आ रही होती है, क्योंकि अपने गायब होने से पहले वो ब्रिज पर ही सुनजाओ के साथ थे। उनकी ओल्ड मेमोरीज उनको हर उस जगह पे लेके जा रही होती है जहाँ जहाँ पे वो सुनजाओ के साथ गए होते हैं। मिस्टर डैन गेम जोन तक में आ जाते हैं और उसके बाद वो यहाँ तक के उसके घर तक पहुँच जाते हैं। मिस्टर डैन को ये घर बिल्कुल भी याद नहीं होता, लेकिन देखने में ये जाना पहचाना सा लग रहा होता है। इसी वजह से वो खुद को रोक नहीं पाते और फौरन चलते हुए ऊपर आने लग जाते हैं। गेट भी खुला होता है तो मिस्टर डैन फौरन घर के अंदर आ जाते हैं और इधर उधर देखने लग जाते हैं। जैसे ही सामने देखते हैं तो सुनजाओ सामने ही खड़ी होती है। मिस्टर डैन जब सुनजाओ को खड़े हुए देखते हैं तो देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं आखिर इस लड़की के घर में कैसे आ सकता हूँ। और जिस लड़की का वो कब से फॉलो कर रहे होते हैं उसका चेहरा धुंधला होता है। फाइनली वो चेहरा भी क्लियर नजर आने लगता है। मिस्टर डैन इतना ज्यादा परेशान होते हैं और ये सोच रहे होते हैं कि मुझे तो नहीं याद कि मैं कभी इससे मिला हूँ, लेकिन फिर ये मेरी यादों में इतना ज्यादा क्यों बसी हुई है। वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ मिस्टर डैन का दिया हुआ गिफ्ट और उनसे रिलेटेड सारी चीजें सामने रख देती है और मिस्टर डैन को सारी स्टोरी बताने लग जाती है। स्टोरी सुनते हुए मिस्टर डैन सुनजाओ के ऑटो की तरफ देखने लग जाते हैं। ये देख के वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो फौरन कहते हैं कि मुझे प्यास लग रही है। ये कहते हुए वो जल्दी से उठ के फ्रिज की तरफ चल जाते हैं और पानी निकाल के पीने लगते हैं। लेकिन फिर उनको ख्याल आता है कि मुझे कैसे पता चला कि फ्रिज यहाँ पे रखा हुआ है, मैं तो इस घर में पहले कभी भी नहीं आया। फिर मिस्टर डैन सुनजाओ की तरफ आते हैं और उसको कहते हैं, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे हैंडसम लड़का हूँ। अब की बार सुनजाओ साफ कहती है कि हैंडसम बल्कि तुम बहुत 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 ज्यादा हैंडसम हो। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। मिस्टर डैन बाहर जा रहे होते हैं और सुनजाओ उनको फॉलो कर रही होती है। इस चीज से मिस्टर डैन को बहुत बुरा लग रहा होता है। वो कहते हैं कि बहुत अजीब सी लड़की है, पता नहीं क्यों मुझे फॉलो कर रही है। ये सोचते हुए मिस्टर डैन तेज से चलते हुए ब्रिज की तरफ आ जाते हैं। ब्रिज की तरफ आने के बाद सुनजाओ के साथ बिताए हुए सारे मोमेंट्स उनको याद आने लग जाते हैं। वो हर चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, यहाँ तक कि उनके पाँव में वो चिकन भी आता है। जब वो चिकन को उठा के देखते हैं तो उनको अपनी पहली मुलाकात भी याद आ जाती है।
ये सोचते हुए मिस्टर डैन के दिमाग पे बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उनके सर में और दिल में दर्द होने लगता है। इतने में एक लड़की सामने आके खड़ी होती है। मिस्टर डैन जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो कहती है कि आपके हाथ में जो है वो मेरी चीज है। ये सुन के मिस्टर डैन जब अपना हाथ खोलते हैं तो उनके हाथ में कोई चिकन नहीं होती बल्कि एक रिंग होती है। वो लड़की वो लेके वहाँ से चली जाती है। वहीं मिस्टर डैन अपने दिल पे हाथ रख लेते हैं। दर्द बहुत ज्यादा होता है तो वो एकदम नीचे बैठ जाते हैं। वहीं इतने में सुनजाओ आती है और उनको कहती है कि तुम्हें क्या हो गया। मिस्टर डैन जब सुनजाओ की तरफ देखते हो तो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। ये कहते हो उसको शोल्डर से पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर तुम हो कौन। मेरे दिलो दिमाग में तुम्हारी ऐसी मेमोरीज क्यों है जो कि मुझे कुछ याद ही नहीं। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारा कोई रिश्ता था। सुनजाओ कहती है कि इस तरह से मत करो। ये कहते हुए मिस्टर डैन के सर में एकदम दर्द होने लगता है। सुनजाओ उनको देख के परेशान हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। वहीं कुछ रिपोर्टर्स दोबारा से इनके पीछे आने लग जाते हैं। सुनजाओ उनको देख के उनको रोकने लग जाती है। वो कहती है कि इस तरह से मत करो कि मिस्टर डैन की तबीयत इनकी वजह से खराब हो रही होती है। सुनजाओ बहुत रोकने की कोशिश करती है मगर कोई भी बात नहीं मान रहा होता। दूसरे को धक्का दे रहे होते हैं और मिस्टर डैन की तस्वीरें ले रहे होते हैं। ज्यादा धक्का देने की वजह से सुनजाओ के सर पे एक जोर से कैमरा लगता है, जिसकी वजह से सुनजाओ पानी में गिर जाती है। मिस्टर डैन भी सुनजाओ को पानी में गिरता हुआ देख के एकदम डर जाते हैं। वहीं सुनजाओ को तैरना नहीं आता तो मिस्टर डैन भी फौरन पानी में जंप मारते हैं और फौरन उसको बचाने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। जैसे उसके करीब पहुंचते हैं तो फौरन उसको किस कर लेते हैं। उनको इस तरह से करते हुए देख के सुनजाओ भी देख रही होती है। फिर ये दोनों पानी से बाहर आ जाते हैं और मिस्टर डैन सुनजाओ से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो, जिस पे सुनजाओ हाँ करती है। तो मिस्टर डैन कहते हैं कि शायद मुझे याद आ गया कि हम दोनों का क्या रिश्ता है। ये सुन के सुनजाओ बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। लेकिन दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस देने की वजह से मिस्टर डैन की नाक से खून आने लग जाता है, जिसकी वजह से वो देखते ही बेहोश हो जाते हैं। सुनजाओ उनको उठाने की कोशिश कर रही होती है मगर वो उठ नहीं रहे होते। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर डैन अपने रूम में होते हैं और उनको ड्रिप लग रही होती है और सुनजाओ भी उनके पास ही बैठी होती है। इतने में वहाँ पे ग्रैंडपा आ जाते हैं। ग्रैंडपा सुनजाओ से बात कर रहे होते हैं और साथ ही उसको मिस्टर डैन के बारे में बता रहे होते हैं कि मैं कभी भी अपने पोते को नहीं समझ पाया और हमेशा उसके फैसलों के खिलाफ जाता था, इसीलिए मुझसे बागी हो गया है और कभी भी मुझसे बात नहीं करता। इस दुनिया में ये सबसे ज्यादा मुझसे नफरत करता है, जबकि इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैं इसी से मोहब्बत करता हूँ। अगर आज इसको कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। ये कहते हुए ग्रैंडपा रोने लग जाते हैं और उनकी बातें सुन के सुनजाओ को भी बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर वहीं हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। सुनजाओ अपनी चिकन को देख रही होती है कि इतने में मिस्टर डैन वहाँ पर आ जाते हैं। जब मिस्टर डैन को देखती है तो फौरन खड़ी हो जाती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है। कहते हैं कि अभी हम दोनों की कुछ ऐसी यादें हैं जो कि मुझे याद नहीं है, तो चलो मिलकर उनको याद करते हैं और मेरे साथ मैनेजर के पास चलो ताकि तुम्हारी शूटिंग का शेड्यूल भी हम सेटल कर लेते हैं। सुनजाओ कहती है कि बुरा मत मानना, लेकिन सबसे पहले हमें तुम्हारे ग्रैंडपा के पास चलना चाहिए और तुम दोनों के बीच की जो भी गलतफहमी है हमें उसको दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो तुम्हारी फैमिली है। मिस्टर डैन कहते हैं कि जब मैं छोटा था तब से उन्होंने मेरी कभी भी कोई कदर नहीं करी, मेरी हर बात पे वो गुस्सा ही करते थे। मिस्टर डैन सुनजाओ को सारी बातें बताने लगते हैं, तो जिस पे सुनजाओ भी उनको समझाती है और कहती है कि वो तुम्हारे ग्रैंडपा बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। सच कहूँ तो वो भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उनको कैंसर है। जब उनको ये पता चला था तभी से वो तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा रूड हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे पोता मेरे साथ बहुत ज्यादा अटैच है, तुम्हें कोई दुख ना हो इसी वजह से उन्होंने तुम्हें खुद से अलग कर दिया। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ जानने के बाद भी तुम उनसे इतनी ज्यादा नफरत करोगे। भले से तुम्हारी नाराजगी जायज है मगर अपनी नफरत को भूल जाओ। मिस्टर डैन कहते हैं कि अगर तुम चाहती हो तो ठीक है, तुम्हारे कहने पे मैं ग्रैंडपा से मिलूंगा। ये सुन के सुनजाओ खुश हो जाती है। सो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोग सबसे करना चाहती हूँ। एक्चुअली मुझे आप लोग सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। एक्चुअली मेरी मॉम की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को एपिसोड देर से देखने को मिल रहा है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ, क्योंकि यूट्यूब सिर्फ मेरा पैशन ही नहीं बल्कि मेरी ज़रूरत भी है। तो मैं आप लोग सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करो। इसीलिए मैंने अपना फेसबुक अकाउंट भी बनाया है, तो आप लोग प्लीज़ जाके उसको फॉलो करो। मैं वहाँ पर भी न्यू ड्रामाज और मूवी जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। जिस तरह से मैं आप लोग को अपनी फैमिली समझती हूँ, मुझे यकीन है कि आप लोग भी मुझे अपनी फैमिली समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि सुनजाओ मिस्टर डैन को ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए लेकर आती है। ग्रैंडपा मिस्टर डैन को देखते ही रोने लग जाते हैं और साथ ही उनसे माफी मांग रहे होते हैं।
और साथ ही वो मिस्टर डैन से एक चांस भी मांग रहे होते हैं कि मेरा बहुत टाइम हो गया, मैंने कभी भी तुम्हारी टेक केयर नहीं करी, मगर मैं तुम्हारी टेक केयर करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते। जिससे मिस्टर डैन अभी भी बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि आप तो जानते हैं कि मैं आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जब मुझे आपके बारे में पता चला कि आपके साथ ये सब कुछ हुआ है तो उसको सोचते हुए मैं अपनी नफरत को भूल सकता हूँ, लेकिन मेरा गुस्सा आपके लिए कभी कम नहीं होगा। मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि आपने कभी भी मुझे ये बात बताना जरूरी नहीं समझी। आपने कभी भी अगर मुझे अपनी फैमिली समझा होता तो ये बात कभी भी मुझसे नहीं छुपाते। सुनजाओ भी ग्रैंडपा को कहती है कि आप प्लीज मिस्टर डैन को थोड़ा सा टाइम दें, ये आपको जरूर माफ कर देंगे। फिर मिस्टर डैन बाहर आ जाते हैं और सुनजाओ को कहते हैं कि अभी भी मेरी एक छोटी सी सर्जरी होना बाकी है और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मैं चाहता हूँ कि जो सीन में भूल गया हूँ हम वो जाके रिकवर करें। क्या तुम मेरा इस चीज में साथ दोगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सर्जरी होने के बाद मैं जिंदा रहूंगा भी या नहीं। तो जहाँ से हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही अपने रिलेशन को खत्म करते हैं। फिर वही हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों जापान आ जाते हैं और उसी एक्वेरियम में आते हैं। सुजाओ को इस तरह से हंसते बोलते देख के मिस्टर डैन की पुरानी यादें भी ताज़ा होने लगती हैं। फिर ये लोग पानी को देख रहे होते हैं और मिस्टर डैन भी हर पुरानी याद को याद कर रहे होते हैं। यहाँ तक कि ये लोग स्ट्रीट फूड का खाना भी खाते हैं और उसके बाद 3 रेम्बोस को देखने के लिए लोग ओशन की तरफ भी आ जाते हैं। यहाँ पे पहुँचते ही बारिश स्टार्ट हो जाती है। बारिश को देखते हुए मिस्टर डैन कहते हैं कि बारिश के बाद हम उन 3 रैम्बो देखेंगे और उसके बाद हमें यहाँ से वापसी जाना होगा, क्योंकि उसके बाद मेरी सर्जरी है और शायद उसके बाद मैं कभी भी ना तुमसे मिल पाऊँ। सुनजाओ जब ये बात सुनती है तो प्रे करने लग जाती है और कहती है कि आप तो जानते हैं कि मैंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ कि बारिश कभी भी ना रुके और हम दोनों हमेशा एक साथ रहें, क्योंकि आप तो जानते हैं कि मैं मिस्टर डैन के बगैर नहीं रह सकती। मिस्टर डैन जब सुनजाओ को इतना रोते हुए देख रहे होते हैं तो ये देख के वो भी काफी ज्यादा सैड हो रहे होते हैं। साथ ही वो सुनजाओ को समझाने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर मैं अपनी लाइफ में ये रैम्बो नहीं भी देख पाया तो क्या हुआ, तुम तो यहाँ पर हो ना, तो मेरी तरफ से 3 रैम्बो देख लेना। तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चेयरफुल पर्सन हो और मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद भी तुम ऐसे ही रहोगी। सुनजाओ उनकी बातें सुन के रो रही होती है और उनको मना कर रही होती है। मिस्टर डैन कहते हैं कि तुम मुझसे एक वादा करो, अगर मैं मर गया तो तुम मुझे भूल जाओगी और इस चिकन को हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर फेंक देना, और तुम्हें अपने साथ साथ मेरा भी ख्वाब पूरा करना है। तुम्हें एक बहुत बड़ी सुपरस्टार बनके दिखाना है और ये सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम मुझे भूल के जिंदगी में आगे बढ़ जाओगी। सुनजाओ रोते हुए कहती है कि इस तरह से मत कहो, हम दोनों का रिलेशन यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता। मिस्टर डैन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारा रिलेशन कभी भी यहाँ पे खत्म नहीं होगा, हम एक दूसरे के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। इतने बारिश रुक जाती है और फौरन सूरज सामने आने लगता है और साथ ही रैम्बो भी नजर आने लगते हैं। सुनजाओ देख के बहुत हैरान होती है और कहती है कि चलो चल के देखते हैं। वो भागते हुए आगे जाती है और मिस्टर डैन भी उसके पीछे आते हैं। सुनजाओ बहुत खुश हो रही होती है और कहती है कि देखो अभी तो 3 रैम्बोज हैं। मिस्टर डैन कहते हैं कि 3 रैम्बो नहीं बल्कि 2 ही रैम्बो हैं। सुनजाओ कहती है कि गौर से देखो, एक रैम्बो पानी में बना हुआ है। जब मिस्टर डैन उसको देखते हैं तो देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इन दोनों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं होता। मिस्टर डैन कहते हैं कि चलो फाइनली हम दोनों ने एक साथ मिलकर 3 रैम्बोज देख लिए हैं। सुनजाओ कहती है कि तुम जानते हो ना कि जो एक साथ 3 रैम्बोज देख लेते हैं वो कभी भी अलग नहीं हो सकते। ये कहते हुए वो मिस्टर डैन को किस कर लेती है। ये दोनों किस कर रहे होते हैं और वही हमें ऑपरेशन थिएटर का दिखाया जाता है। ग्रैंडपा और मैनेजर ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही खड़े होते हैं और मिस्टर डैन का ऑपरेशन हो रहा होता है। 1 घंटा ऑपरेशन करने के बाद अचानक से रूम्स की लाइट बंद हो जाती है। फिर हमें कुछ टाइम के बाद का दिखाया जाता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर कोई न्यू मैनेजर आया होता है जिसने इंडस्ट्री में आने के बाद अपनी एक न्यू कंपनी बनाई होती है और उस कंपनी के अंदर हमारी सुनजाओ ने इन्वेस्ट किया होता है। ये दोनों उस कंपनी के अंदर 50-50% के मालिक होते हैं। सुनजाओ एक एक्टर के साथ साथ एक कंपनी की CEO भी बन जाती है। पिछले साल हीरन को भी वर्ल्ड बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है और मिस्सू और हीरन और सुनजाओ तीनों ही बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। साथ ही मिस्सू और हीरन दोबारा से अपना न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करते हैं। वहीं हमें मैनेजर का दिखाया जाता है, वो भी अपनी 15 साल पुरानी क्रश से शादी कर रहे होते हैं और साथ ही सुनजाओ की मॉम भी उसको बिजनेस करने में बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही होती हैं, क्योंकि सुनजाओ ने अपनी मॉम का ड्रीम पूरा किया है और उनको एक बिजनेस वूमेन बनके दिखाया। लेकिन अब सुनजाओ की मॉम की ख्वाहिश है कि सुनजाओ आगे बढ़ जाए और किसी अच्छे से लड़के को देख के उससे शादी कर ले। फिर वही हमें सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है। ये लोग सब शो में बैठे होते हैं और सुनजाओ के हाथ में अभी भी उसकी चिकन होती है और अपनी चिकन से ही कह रही होती है कि मिस्टर डैन तुम देख रहे हो ना कि मुझे फाइनली अवार्ड सेरेमनी में इन्वाइट किया गया है। वो चिकन को मिस्टर डैन समझ के उससे बातें कर रही होती है कि इतने में बेस्ट एक्टर के लिए अनाउंसमेंट होने लग जाती है।
अनाउंसमेंट होते ही मिस्सू और यीरन सुनजाओ की तरफ देखने लग जाते हैं, जबकि मिस्सू शुरू से यही चाहती हैं कि उनको एक दफा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल जाए, लेकिन अब की बार वो यही ख्वाहिश करती हैं कि ये अवार्ड सुनजाओ को मिले और फाइनली ये अवार्ड सुनजाओ को ही दिया जाता है। ये दोनों सुनजाओ के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मिस्सू सुनजाओ को हक कर लेती है और कहती है कि ये अवार्ड तुम डिजर्व करती हो। सुनजाओ यीरन को भी हक करती है और उसके बाद स्टेज पे आ जाती है। सुनजाओ जब अपना अवार्ड ले लेती है तो होस्ट उसको कहता है कि फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी एक्टर देखी है जिसने इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस के साथ रबड़ के शूज पहने हुए हैं। सुनजाओ कहती है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि मुझे कभी भी भागना पड़ सकता है। इस दुनिया में ऐसा इंसान है जो कि मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। जब वो मुझे पुकारेगा तो मुझे भाग के उसके पास जाना पड़ेगा। ये कहने के बाद वो ट्रॉफी लेने के लिए सबको थैंक यू करने लग जाती है कि अचानक से उसके हाथ में जो चिकन होती है वो ब्लिंक ब्लिंक करने लगती है। ये देख के सुनजाओ हैरान होती है और अपनी ट्रॉफी वापसी होस्ट के हाथ में देख के वहाँ से भागने लग जाती है। सभी लोग सुनजाओ को इस तरह से भागते हुए देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन सुनजाओ को तो किसी की भी कोई फिक्र नहीं होती। फिर सुनजाओ भागते हुए हॉस्पिटल आ जाती है। वो गेट पर ही खड़ी होती है और काफी ज्यादा डर रही होती है। आखिर इस गेट के पीछे ऐसा क्या है कि अचानक से दरवाजा खुलता है और सामने मिस्टर डैन खड़े होते हैं। सुनजाओ जब उनको देखती है तो देख के बहुत ज्यादा खुश होती है और साथ ही वो रोने भी लग जाती है। फाइनली काफी देर के बाद मिस्टर डैन रिकवर हो जाते हैं। यहीं पर ही हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। आई होप सो कि गाइस आप लोगों को ये ड्रामा पसंद आया होगा। गाइस मैं एक और न्यू लव स्टोरी एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग चाहो तो वो देख सकते हो। ये स्टोरी दो डॉक्टर्स की है। पहले तो इन दोनों के बीच काफी ज्यादा हेट होती है, फिर एक दूसरे से मोहब्बत करने लग जाते हैं। और ये स्टोरी ऐसी है कि यूट्यूब पे इसको किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं ही अपलोड कर रही हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इस ड्रामे के अंदर बिजनेस प्रपोजल के मेन लीड और साथ ही शूटिंग स्टार की मेन फीमेल लीड देखने को मिलेंगे। जब ये दो बेस्ट एक्टर एक साथ होंगे तो इनका ड्रामा कैसे होगा, तो वो देखना मत भूलिएगा।